के ब्रिटेन में पुरुषों की मानसिकता ज्यादा खराब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक सर्वे से यह पता चलता है कि 26% ब्रिटिश पुरुष मानते हैं कि अगर महिला ने भड़कीले कपड़े पहने हैं तो उसके साथ हुए रेप के लिए वो खुद जिम्मेदार है। ब्रिटेन के 37% पुरुषों की नजर में अगर कोई महिला बलात्कार का ठीक से विरोध नहीं करती तो वो अपने रेप की खुद जिम्मेदार होती है। 34% ब्रिटिश पुरुष मानते हैं कि अगर कोई लड़की किसी पुरुष से हंसी मजाक करती है तो रेप के लिए वो आरोपी जितनी ही जिम्मेदार होती है। हैरानी की बात यह है कि 22% ब्रिटिश युवक ये मानते हैं कि अगर लड़की रात में अकेले कहीं जा रही है तो उसके साथ हुए रेप के लिए वो खुद जिम्मेदार है, जबकि 30% ब्रिटिश पुरुषों की नजर में अगर लड़की एक से ज्यादा लड़कों के साथ दोस्ती करती है तो उसका रेप होने पर वो खुद भी जिम्मेदार है। और 30% ब्रिटिश पुरुष ये मानते हैं, उनकी ये मानसिकता है कि अगर किसी लड़की ने शराब पी हुई है तो उसका रेप होने पर वो खुद जिम्मेदार है। यूनाइटेड किंगडम के देश स्कॉटलैंड में कुछ दिन पहले पुरुषों की मानसिकता का उदाहरण सामने आया था। स्कॉटलैंड की स्वानसी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने ट्विटर पर एक तस्वीर देखने के बाद ट्वीट किया था जिसमें यह लिखा था कि अगर वो कभी किसी लड़की को ऐसे कपड़े पहने हुए देखेगा तो उसका रेप कर देगा। ये एक ट्वीट था। यूनाइटेड किंगडम के पुरुषों की इस दूषित सोच के बारे में शायद बीबीसी को कोई जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि बीबीसी को हमारी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक के तहत दिखाए जा रहे आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए और ब्रिटेन की वैचारिक बीमारी पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनानी चाहिए ताकि ब्रिटेन के समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। विदेशी मीडिया में अक्सर यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भारत में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। हम मानते हैं कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में खामियां हैं, कमियां हैं और ये सुस्त भी है, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और देश की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जल्द फैसले सुना रही हैं और इसके 2 उदाहरण आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दिसंबर 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 महीने में कार्रवाई पूरी करके 4 दोषियों को मौत की सजा सुना दी थी, जबकि एक नाबालिग रेपिस्ट को 3 साल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2013 में हुए मुंबई के शक्ति मिल रेप केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई में भी 7 महीने में ये सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दोषियों को सजाए मौत, 1 दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले मई 2005 में जोधपुर में हुए जर्मन लेडी के साथ रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 21 दिन में सुनवाई पूरी करके इस रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। वर्ष 2006 में भी एक जर्मन महिला के साथ राजस्थान के अलवर में रेप हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने सिर्फ 22 दिन में केस का निपटारा कर दिया था और आरोपी को सजा सुना दी थी। हम मानते हैं कि अभी सुधार की गुंजाइश काफी ज्यादा है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हालात बेहतर हो रहे हैं और अगर हम चाहें तो और बेहतर हो सकते हैं और ये बात दुनिया को भी माननी चाहिए। यहाँ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी इस मुहिम में दिखाए गए आंकड़ों से भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है और हमारी ये मंशा भी नहीं है, क्योंकि हमें भी ऐसे स्तर तक पहुंचना होगा जहां हम पर कोई उंगली ना उठा सके। हमारी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक में आज हम कुछ नए पहलू आपके सामने रख रहे हैं और मानव तस्करी के अपराध वाले आईने में भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर वर्ष 40 लाख लोग मानव तस्करी का शिकार बनते हैं। यूरोप के वो देश जहां मानव तस्करी बढ़ रही है उनमें ब्रिटेन भी है और वहां मानव तस्करी का माफिया काफी सक्रिय है। ब्रिटेन के मानव तस्करी निरोधक विभाग ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट में यह घोषणा की थी कि मानव तस्करी का शिकार होकर ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों में से 11% को घरों में काम पर लगाया गया। इनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। वहीं 1% लोगों के अंगों की तस्करी की गई, जबकि 17% लोगों को आपराधिक गतिविधियों में धकेल दिया गया। 22% लोगों से मुफ्त में काम करवाया गया। इसके अलावा 31% महिलाओं का यौन शोषण किया गया और 18% लोगों की तस्करी के कारणों का पता नहीं चल पाया। इनमें ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हैं।
अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर महीने 12 से 14 वर्ष की 400 लड़कियां देह व्यापार के लिए मानव तस्करी का शिकार होती हैं। अमेरिका में मानव तस्करी के 800 मामलों में से सिर्फ एक में किसी मानव तस्कर को कोर्ट में सजा हो पाती है। वर्ष 2012 के दौरान अमेरिका में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 20,650 मामले सामने आए। इनमें से 85% मामले महिलाओं की तस्करी के थे, जिन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। हालांकि इस मामले में भारत के हालात भी बेहद खराब हैं और वर्ष 2013 में आई संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2009 से 2011 के बीच लगभग 1,77,660 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 1,22,190 बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। यानी अभी भी 55,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं, जिसमें से 64% यानी लगभग 35,615 नाबालिग लड़कियां हैं। इसी दौरान करीब 1,60,000 महिलाएं लापता हुई, जिनमें से सिर्फ 1,03,000 महिलाओं का ही पता चल पाया। यानी लगभग 56,000 महिलाएं अब भी लापता हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत में महिलाओं के साथ अपराध नहीं होते या भारत के सिस्टम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा सवाल फिर भी यही है कि पश्चिमी मीडिया को सिर्फ भारतीय समाज में ही बुराइयां क्यों नजर आती हैं? उन्हें अपने समाज की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? और अगर दिखती हैं तो वो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए इन समस्याओं को छुपा क्यों लेते हैं? और यही वजह है कि जी न्यूज को अपनी मुहिम इंडिया फाइट्स बैक शुरू करनी पड़ी। हम चाहते हैं कि भारत अपनी समस्याएं दूर करने की कोशिश करे और पश्चिमी समाज अपने अंदर की गंदगी को पहचान कर उसे साफ करने की कोशिश करे। इस दिशा में हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और हम आपसे